हे गाइस, वेलकम टू द वेब सोर्सेज। गाइस, आज इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे फाइल अपलोड करना, कि अगर हमें फाइल अपलोड करना है डेटाबेस में और साथ में फोल्डर में, राइट। तो वो हम कैसे फाइल अपलोड करेंगे यूजिंग नोड.जेएस, एक्सप्रेस एंड मोंगोडीबी का यूज करके, राइट। तो यहाँ पे गाइज हम एक पैकेज यूज करने वाले हैं जो कि है मल्टर। मल्टर क्या है? मल्टर एक मिडिलवेयर है, ठीक है, जो कि क्या करता है, मल्टी पार्ट फॉर्म डेटा को हैंडल करता है। मल्टी पार्ट फॉर्म डेटा मतलब ये अगर हमें कोई फाइल अपलोड करना है, कोई इमेज अपलोड करना, राइट, तो वहां पे हम क्या कर सकते हैं, ये इस मल्टर का यूज कर सकते हैं, राइट। तो मल्टर का यूज करके हम लोग देखेंगे किस तरीके से फाइल को अपलोड करते हैं, राइट, किस तरीके से डेटाबेस में सेव कराते हैं। तो चलते हैं सीधा अपने प्रोजेक्ट में और वहां पे क्या करते हैं, इसको सेटअप करते हैं। सो गाइज, यहाँ पे सबसे पहले एक फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं अपलोड फाइल, ठीक है, अपलोड फाइल यहाँ पे मैंने कर लिया, राइट। और इसके बाद इसको हम क्या करते हैं, ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम जो हम इस प्रोजेक्ट को ओपन करेंगे वो कोड मतलब VS कोड में ओपन कर लेते हैं, ठीक है। ओके गाइस, तो यहाँ पे हमारा प्रोजेक्ट ओपन हो गया है और इसमें क्या करेंगे, टर्मिनल में हम क्या करते हैं, सबसे पहले इस प्रोजेक्ट को इनिशियलाइज करेंगे। तो यहाँ पे जल्दी से लिखते हैं npm init, राइट, और ये जो हमारा प्रोजेक्ट जो है इनिशियलाइज हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रोजेक्ट में सबसे पहले हम इसको एक नेम दे देते हैं, पैकेज का नेम, ठीक है। तो पैकेज का नेम यहाँ पे भी जब इनिशियलाइज होगा, ओके, तो यहाँ पे पैकेज नेम अपलोड फाइल, तो यहाँ पे कुछ भी रख सकते हैं, अपलोड फाइल या अपलोड फाइल ही रहने देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, इस तरीके से दे दिया हमने, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे डिस्क्रिप्शन एंड पॉइंट जो है, यहाँ पे एंट्री पॉइंट जिसे कहते हैं index.js, ठीक है। और इसके बाद गिट और यहाँ पे ऑथर नेम यहाँ पे कर देते हैं संतोष कुमार, ठीक है, ओके। और इसके बाद यस कर देते हैं, बहुत बढ़िया। तो हमारा जो प्रोजेक्ट है यहाँ पे इनिशियलाइज हो गया। अब इसमें कुछ पैकेजेस इंस्टॉल कर लेते हैं, राइट। तो यहाँ पे npm इंस्टॉल और एक्सप्रेस इंस्टॉल करेंगे, मोंगोज इंस्टॉल करेंगे, फिर बॉडी पार्सर, राइट, बॉडी पार्सर, और इसके बाद मल्टर हम करते हैं, राइट। तो ये पैकेजेस जो है हम के साथ में इंस्टॉल करेंगे, ओके। तो जब तक ये पैकेजेस इंस्टॉल हो रहे हैं तब तक क्या करते हैं, यहाँ पे कुछ हम फोल्डर स्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हमें क्या करता है, एक कंट्रोलर चाहिए, राइट, कंट्रोलर। तो यहाँ पे कंट्रोलर बनाएंगे। इसके बाद यहाँ पे एक मॉडल चाहिए, तो यहाँ पे मॉडल हम बना लेते हैं। और यहाँ पे चाहिए राउट्स, ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पे एक पूरे सिस्टमैटिक तरीके से हम वहाँ पे अपलोड करेंगे कि हम चाहें तो एक फाइल में भी अपलोड कर सकते हैं, एक index.js बना लें, ठीक, उसमें भी अपलोड हो जाएंगे। लेकिन हम क्या करते हैं, जैसे प्रोजेक्ट जब बनाया जाता है ना, तो सारा एक सिस्टमैटिक तरीके से बनाया जाता है ना, कि मॉडल बनाओ, कंट्रोल बनाओ, राउट्स बनाओ, राइट, उस तरीके से, राइट। तो वो हम सारी चीज़ें यहाँ पे फॉलो करेंगे। तो ये हमारे पैकेजेस इंस्टॉल हो गए, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, अब देखिए एक पैकेज और यहाँ पे इंस्टॉल करते हैं, npm इंस्टॉल और -- सेव डेव डिपेंडेंसी एज ए नोडमॉन, ठीक है, जानते ही नोडमॉन का क्या काम होता है, ठीक है। तो नोडमॉन हम यहाँ पे इंस्टॉल कर लेते हैं। और इसके बाद यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है कि जो राउट हैं, ठीक है। अब सबसे पहले यहाँ पे अगर पैकेज.json की बात करें तो यहाँ पे देखो हमारे पैकेजेस यहाँ पे इंस्टॉल हो चुके हैं, ठीक है। और इसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले ये देखो मेन में index.js है, राइट। तो हम एक फाइल भी क्रिएट करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे लिखेंगे index.js, ठीक है। तो ये क्या किया हमने, यहाँ पे एक फाइल क्रिएट कर ली, जो कि हमारा सर्वर, इसमें हम सर्वर को सेटअप करेंगे, ठीक है, ओके। तो अभी देखो यहाँ पे हमारा जो नोडमॉन है वो इंस्टॉल हो रहा है और ये इंस्टॉल हो चुका है, राइट। तो अब यहाँ पे चलते हैं। अब यहाँ पे देखो डेव डिपेंडेंसी के रूप में यहाँ पे आ चुका है नोडमॉन, ठीक है। अब इसकी एक स्क्रिप्ट बना लेते हैं। तो यहाँ पे देखो स्क्रिप्ट लिखा है और इसके अंदर हम लिखते हैं स्टार्ट स्क्रिप्ट बना रहे हैं, ठीक है। और इसमें हम क्या करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं, हम यहाँ पे लिखते हैं नोडमॉन, ठीक है, नोडमॉन, और जो फाइल है हमारी index.js, ठीक है, ये चीज़, ठीक है। तो ये हमने क्या किया, यहाँ पे एक स्क्रिप्ट बना ली कि ये जो नोडमॉन है, ये वाली फाइल जो हम सर्वर सेटअप करेंगे वो फाइल रन करेगा, ठीक है। तो अगर देखो, अगर यहाँ पे अभी क्या करते हैं, npm स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। जब अभी स्टार्ट कर देंगे तो क्या होगा, अभी तो यहाँ पे कुछ है नहीं, ठीक है, यहाँ पे अभी index.js में मैंने कुछ लिखा नहीं है, ठीक है। लेकिन ये हमारा रन कर देगा, सर्वर हमारा रन कर जाएगा, लेकिन अभी कुछ पता नहीं चलेगा, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, अब यहाँ पे हम सर्वर को सेटअप करते हैं। अब देखिए सर्वर को सेटअप करने के लिए हम यहाँ पे इंपोर्ट का यूज करते हैं, कुछ पैकेजेस इंपोर्ट करेंगे। अब देखिए इंपोर्ट जब यूज कर रहे हैं ना, तो हमें देखो यहाँ पे एरर आ रहा है अभी, ठीक है। तो वो एरर कैसे जाएगा, वो यहाँ पे चलते हैं और यहाँ पे एक चीज ऐड करेंगे, मेन के बाद यहाँ पे लिखते हैं टाइप, ठीक है, और टाइप में मॉड्यूल, ठीक है। जब भी हम इंपोर्ट यूज करते हैं तो ये हमें यूज करना पड़ता है। और अब इसके बाद हम यहाँ पे एक्सप्रेस करते हैं, एक्सप्रेस फ्रॉम, और कहाँ से, एक्सप्रेस से आएगा, ठीक है, ओके। इसके बाद यहाँ पे इंपोर्ट करते हैं हम मोंगोज को, ठीक है, मोंगोज आ जाएगा। इसके बाद इंपोर्ट बॉडी पार्सर, ठीक है, बॉडी पार्सर आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमने क्या किया, यहाँ पे कुछ पैकेजेस हमने इंपोर्ट कर लिए, ओके।
अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले हम ऐप क्रिएट करेंगे, तो यहाँ पे लिखते हैं कॉन्स्ट और ऐप और जो हमारा एक्सप्रेस है, ठीक है, एक्सप्रेस को हम इनिशियलाइज कर देते हैं, ठीक है। तो ये ऐप क्रिएट होगा। अब इसके साथ साथ ऐप डॉट यू जो बॉडी पार्सर है उसको भी हम यहाँ पे लिख ले रहे हैं, और डॉट यूआरएल इनकोडेड। यूआरएल इनकोडेड का मतलब ये होगा कि हम फाइल को अपलोड कर रहे हैं, फॉर्म के थ्रू डेटा भेजेंगे, ठीक है। तो इसलिए हमें यूआरएल इनकोडेड यहाँ पे लेना पड़ेगा, और एक्सटेंडेड हम यहाँ पे क्या कर देंगे, ट्रू कर देंगे, ठीक है। तो ये हमने क्या किया, बॉडी पार्सर को इनिशियलाइज कर लिया। अब देखिए सर्वर को रन करने के लिए हमें चाहिए दो चीजें, पोर्ट, और अगर डेटाबेस में हम डेटा सेव कराना चाहते हैं तो हमें एक मोंगो यूआरएल चाहिए, मतलब डेटाबेस की स्ट्रिंग चाहिए, राइट। तो हम यहाँ पे सबसे पहले कॉन्स्ट और एक पोर्ट डिफाइन कर लेते हैं, राइट, पोर्ट। ओके, अब पोर्ट हम मान लीजिए कोई भी, मतलब 8000 पे हम क्या करना चाहते हैं, इसको रन करना चाहते हैं। इसके बाद कॉन्स्ट और यहाँ पे एक यूआरएल चाहिए, ठीक है, यूआरएल। और यहाँ पे यूआरएल कहाँ से मिलेगा, यूआरएल हमारे डेटाबेस से मिलेगा। तो अगर यहाँ पे चलते हैं तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे लॉगिन कर लेना, प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेना, वहाँ पे यूजर नेम पासवर्ड सेटअप कर लेना, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे डेटाबेस में आना और यहाँ पे कनेक्ट करना, ठीक है। तो यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे ड्राइवर्स में जाएंगे, और ड्राइवर्स के बाद यहाँ पे देखो ये लिखा हुआ है हमारा स्ट्रिंग, इसको कॉपी कर लेते हैं और ये हम क्या करते हैं, यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं चल के। तो यहाँ पे चलते हैं, अब देखिए ये हमने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अब देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये जो YouTube लिखा है ये हमारा यूजर नेम होगा। जब हमने प्रोजेक्ट क्रिएट किया था तो वहाँ पे हमने क्या किया था, यूजर नेम रखा था। अब पासवर्ड जो हमने यहाँ पे रखा हुआ है वो हम यहाँ पे my_YouTube, ठीक है, ये मैंने पासवर्ड यहाँ पे रखा है अपने प्रोजेक्ट का, ठीक है, my_YouTube। और इसके बाद यहाँ पे .net/ के बाद यहाँ पे हम एक डेटाबेस नेम देते हैं, तो उसका नेम दे देते हैं जैसे कि मान लो अपलोड फाइल, ठीक है। इस तरीके से हमने यहाँ पे क्या कर दिया, ये डेटाबेस नेम हो गया अपलोड फाइल करके, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे हम सेटअप करते हैं। तो देखिए अब दोनों चीजें मिल गई। अब यहाँ पे mongoose यूज करेंगे, mongoose, ठीक है, कनेक्ट करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे हम यूआरएल पास कर देते हैं, ठीक है, यूआरएल, ठीक। और इसके बाद देन ओके, और कॉल बैक फंक्शन पास करेंगे, ओके। इसके बाद यहाँ पे एरर हैंडलिंग भी कर लेते हैं। तो एरर हैंडलिंग, अगर कोई एरर आती है कनेक्शन में तो वहाँ पे हम क्या करें, console.log में हम उसको क्या करते हैं, प्रिंट करा देते हैं, ठीक है, ओके। अब इसके बाद यहाँ पे इसके अंदर यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो हमारा सर्वर है उसको हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं, मैसेज एक शो करा देंगे अगर जो हमारा सर्वर है वो सही से कनेक्ट हो चुका है। तो डीबी यहाँ पे डीबी कनेक्टेड सक्सेसफुली, राइट, डीबी कनेक्टेड सक्सेसफुली, ओके, बहुत बढ़िया। अब इसके बाद यहाँ पे जो पोर्ट हमने डिफाइन किया, ठीक है, अब किस पोर्ट पे हम रन कराना चाह रहे हैं, तो वो यहाँ पे हम कहते हैं ऐप डॉट लिसन, ठीक है, लिसन करा लेंगे। और यहाँ पे पोर्ट जो हमारा वो, और यहाँ पे कॉल बैक फंक्शन, ठीक है, और ओके। अब इसके बाद यहाँ पे कंसोल में मैसेज शो करा देते हैं, लॉग, ओके, लॉग। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे सर्वर इज रनिंग ऑन पोर्ट, और यहाँ पे हम कर लेते हैं पोर्ट पास कर देते हैं, राइट। तो ये हमने क्या कर दिया, पोर्ट पास कर दिया, ओके। तो अब ये हमारा जो है सर्वर यहाँ पे सेटअप हो गया। अभी देखो यहाँ पे ये रन करेगा, हमारा पोर्ट क्या है 8000 पे रन करेगा, और जो हमारा सर्वर है ये देखो यहाँ पे डीबी कनेक्टेड सक्सेसफुली और सर्वर इज रनिंग ऑन पोर्ट 8000, राइट। तो ये हमारा सर्वर कनेक्ट हो गया। अब यहाँ पे इसको हम क्लोज कर देते हैं, ठीक है, इसको भी क्लोज कर देते हैं। अब यहाँ पे सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पे मॉडल क्रिएट करते हैं, राइट। तो यहाँ पे क्या करें, मॉडल किस लिए, क्योंकि हम डेटाबेस में भी तो इमेज स्टोर कराएंगे, राइट। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखते हैं अपलोड मॉडल, ठीक है, अपलोड मॉडल .js, ठीक है। तो ये हमने क्या किया, अपलोड मॉडल क्रिएट कर लिया। अब इसमें हम इंपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट mongoose को, ठीक है, mongoose, राइट, ओके। तो यहाँ पे कॉन्स्ट और यहाँ पे लिखते हैं अपलोड स्कीमा, ठीक है, अपलोड स्कीमा हम क्रिएट करेंगे यहाँ पे, ओके, न्यू mongoose डॉट स्कीमा, ठीक है, स्कीमा, ओके। अब इस ऑब्जेक्ट में हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम क्या क्या स्टोर कराना चाहते हैं वो देखते हैं। देखिए हम जब इमेज को अपलोड करेंगे तो उसकी तीन चीज़ें यहाँ पे डेटाबेस में स्टोर कराएंगे, ठीक है। जैसे कि आप और भी चीज़ें स्टोर करा सकते हो। मैं यहाँ पे जैसे कि फाइल नेम, ठीक है, फाइल नेम यहाँ पे स्टोर कराएंगे, ठीक है। और ये क्या रहेगा, ये रहेगा हमारा टाइप स्ट्रिंग, ठीक है, ये स्ट्रिंग रहेगा, और रिक्वायर्ड भी रहेगा यहाँ पे ट्रू, ठीक है, ये हो गया। और इसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे, इसके बाद दूसरा है वो हम इमेज का पाथ, ठीक है, कि इमेज का पाथ कहाँ पे इमेज अपलोड हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे फाइल पाथ कर लेते हैं, तो ये फाइल पाथ यहाँ पे अपलोड कराएंगे। इसके बाद यहाँ पे हम फाइल साइज, ठीक है, तो यहाँ पे लिखते हैं साइज, ठीक है, फाइल साइज भी यहाँ पे अपलोड कराएंगे, ओके। तो ये तीन चीज़ें जो है हम डेटाबेस में क्या करने वाले हैं, अपलोड कराने वाले हैं, ओके।
अब इसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट, राइट, और mongoose, ठीक है, डॉट मॉडल, और इसके बाद यहाँ पे क्या करते हैं, अपलोड, राइट, अपलोड, और इसके बाद यहाँ पे अपलोड स्कीमा, राइट। तो ये हमारा जो है यहाँ पे स्कीमा मेरा सेटअप हो चुका है, ठीक है। तो ये हमने स्कीमा क्रिएट कर दिया। अब क्या करते हैं, अब चलते हैं अपने एक कंट्रोलर में, ठीक। सबसे पहले एक कंट्रोलर बनाएंगे, तो यहाँ पे चलेंगे और इसके बाद यहाँ पे एक नया बनाएंगे, अपलोड कंट्रोलर, राइट, अपलोड कंट्रोलर डॉट JS, ठीक है। ओके, अब इसमें सबसे पहले देखिए जो हमने मॉडल बनाया है, ठीक है, उसको हम यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे। तो इंपोर्ट अब यहाँ पे अपलोड करके जो मॉडल बनाए हैं वो हम कर लेते हैं फ्रॉम, एक मिनट, फ्रॉम, ठीक है, और डॉट स्लैश मॉडल के अंदर, और इसके अंदर मॉडल डॉट JS, ठीक है। तो ये हमने क्या किया, मॉडल इंपोर्ट कर लिया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक कंट्रोलर बनाएंगे जो कि डेटाबेस में हम इमेज को स्टोर कराएंगे, राइट। तो यहाँ पे लिखते हैं एक्सपोर्ट कॉन्स्ट, यहाँ पे अपलोड फाइल, ठीक। ये हमने क्या किया, यहाँ पे एक कंट्रोलर बना लिया और यहाँ पे असिंक फंक्शन चलाएंगे, ठीक है, रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स, ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे ट्राई कैच चलाएंगे, ठीक है। अब देखिए ये हमारा क्या हुआ, ये हमारा एक कंट्रोलर बन गया, ठीक है। इस कंट्रोलर में क्या करेंगे, इस कंट्रोलर में ये करेंगे कि जो भी फाइल हम अपलोड करेंगे, ठीक है, वो फाइल का डेटा जो है वो हम डेटाबेस में स्टोर कराएंगे, ठीक है। तो अभी हम फाइल तो अपलोड नहीं कर रहे हैं, तो अभी इसको ऐसे ही छोड़ रहे हैं। अब ये जो कंट्रोलर है इसको हम क्या करते हैं, यहाँ पे चलते हैं, एक राउट क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम करेंगे अपलोड राउट, ठीक, डॉट JS, ठीक। इस तरीके से मैंने यहाँ पे एक राउट बनाया। अब यहाँ पे इंपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट क्या है, एक्सप्रेस को इंपोर्ट करेंगे, एक्सप्रेस फ्रॉम, ठीक है, और ये कहाँ से, एक्सप्रेस से आएगा, ठीक है। तो ये हमने क्या किया, यहाँ पे एक एक्सप्रेस पैकेज इंपोर्ट किया। अब इसके बाद यहाँ पे कॉन्स्ट, ठीक है, राउट इक्वल टू, और यहाँ पे जो हमारा एक्सप्रेस है, ठीक है, एक्सप्रेस डॉट, इसमें राउट मिलेगा, ठीक है। तो इसको मैंने कॉल करा लिया। अब ये जो राउट है, ठीक, इसको हम क्या कर देते हैं, एक्सपोर्ट कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे करते हैं एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट, ठीक है, और यहाँ पे राउट, ठीक। तो ये हमने क्या किया, यहाँ पे राउट क्रिएट किया और यहाँ पे इसको एक्सपोर्ट कर दिया। अब एक नया राउट हम बनाते हैं इमेज को अपलोड करने का, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले राउट लेंगे, राउट डॉट पोस्ट मेथड का यूज करेंगे अपलोड करने के लिए, स्लैश, यहाँ पे हम ऐसा कर सकते हैं, फाइल अपलोड, ठीक है, कोई भी नाम यहाँ पे दे सकते हो अपलोड करने के लिए। हमने क्या किया, फाइल अपलोड कर दिया, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे जो हमने कंट्रोलर बनाया था, तो यहाँ पे क्या बनाया, अपलोड फाइल करके बनाया था, ठीक है। तो ये देखिए हमारा यहाँ पे क्या हुआ, ये कंट्रोलर हमने कॉल कराया, तो ये देखो ऑटोमेटिकली यहाँ पे क्या हुआ, इंपोर्ट हो गया है, ठीक है। तो ये हमारा क्या हुआ, कंट्रोलर हमारा इंपोर्ट हो गया। ओके, अब क्या करते हैं, अब जैसे कि ये जो हमने कंट्रोलर बनाया है, ठीक है, इसको हम index.js में भी कॉल करा लेते हैं, ठीक है, क्योंकि इसके बिना तो चलने वाला नहीं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, app.use, हम उस राउट को यूज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अब देखिए, यहाँ पे हम स्लैश भी रख सकते हैं, या फिर ये ऐसा कर सकते हो कि हमने यहाँ पे के API, ठीक है, API और स्लैश अपलोड्स, राइट, अपलोड्स की API, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे राउट, ठीक है, जो राउट हमने क्रिएट किया वो राउट हम यहाँ पे डाल दे रहे हैं, ठीक है। ओके, अब देखो यहाँ पे चलें अगर, तो यहाँ पे देखो ये इंपोर्ट हो गया है, लेकिन एरर आ गया। एरर क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे हमें लगाना पड़ेगा डॉट JS, ठीक है। और जैसे ही डॉट लगाएंगे तो ये हमारा जो राउट है ये हमारा परफेक्टली यहाँ पे काम करेगा, राइट। तो अभी देख लेते हैं। ओके, मॉड्यूल इज नॉट वर्किंग, एक मिनट, राउट्स अपलोड, एक्चुअली यहाँ पे हमें डॉट JS लगाना पड़ेगा, तो JS लगा देते हैं, राइट। और यहाँ पे अब देखो ये हमारा सर्वर जो है रन कर जाएगा, ठीक है। ओके, तो ये परफेक्टली रन है। ओके, अब यहाँ पे क्या करते हैं, ये हमारा कंट्रोलर हो गया, ठीक है, और ये हमने क्या किया, अपना राउट सेटअप कर दिया। ओके, बहुत बढ़िया। अब हम काम करते हैं फाइल को अपलोड कराने का, ठीक है। तो मैंने क्या बताया था कि जब फाइल अपलोड करते हैं तो मल्टर के थ्रू करेंगे, और मल्टर क्या है, मिडिल वेयर है, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक फोल्डर और क्रिएट करना पड़ेगा मिडिल वेयर से, राइट। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, मिडिल वेयर, ठीक है, मिडिल वेयर क्रिएट कर ले, और इसके अंदर हम यहाँ पे करेंगे अपलोड मिडिल वेयर, राइट, अपलोड मिडिल वेयर डॉट JS, ठीक है। तो ये हमने एक मिडिल वेयर क्रिएट किया। अब इसके बाद यहाँ पे क्या इंपोर्ट करेंगे कुछ, तो यहाँ पे इंपोर्ट और मल्टर यहाँ पे इंपोर्ट किया। इसके बाद यहाँ पे एक पैकेज और मॉड्यूल इंपोर्ट करेंगे, FS फाइल सिस्टम, राइट, फ्रॉम, ये Node.js का है, तो इसमें हम क्या कर दिया, फाइल सिस्टम, मैंने इसको इंपोर्ट कर लिया। ओके, अब देखिए, अब हमें क्या करना है, यहाँ पे अपलोड करना है इमेज को, ठीक है। तो देखिए इमेज को अपलोड करने के लिए यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे सबसे पहले एक स्टोरेज क्रिएट करते हैं। तो कॉन्स्ट स्टोरेज, ठीक है, स्टोरेज,
और इसके बाद यहाँ पे मल्टर डॉट डिस्क स्टोरेज, ठीक है। तो ये हमने क्या किया, यहाँ पे एक स्टोरेज क्रिएट किया डिस्क स्टोरेज करके, मल्टर डॉट डिस्क स्टोरेज, और यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट पास करेंगे, ठीक है। अब गाइस यहाँ पे ऑब्जेक्ट में दो प्रॉपर्टीज हम यूज करते हैं, जो कि है पहली है डेस्टिनेशन, ठीक है, डेस्टिनेशन, और डेस्टिनेशन कॉलन स्लैश, और यहाँ पे इसके बाद एक फंक्शन पास करेंगे, और इसमें 3 पैरामीटर पास करते हैं, एक रिक्वेस्ट, एक फाइल, और एक होता है हमारा सीबी मतलब कॉल बैक, ठीक है। तो ये मैंने क्या किया, यहाँ पे एक फंक्शन पास किया डेस्टिनेशन के अंदर, ठीक है, रिक्वेस्ट, फाइल और सीबी, ओके। और इसके बाद एक दूसरा जो है वो हम पास करते हैं फाइल नेम, ठीक है, और इसमें भी हम एक फंक्शन पास करेंगे रिक्वेस्ट, फाइल और यहाँ पे सीबी, ठीक है, ओके। अब इसके बाद अब देखिए डेस्टिनेशन का मतलब है कि जो भी हम फाइल अपलोड करेंगे वो कहाँ पे अपलोड करेंगे, उसका एक फोल्डर होना चाहिए ना, एक डायरेक्टरी होनी चाहिए, ठीक है, उसको डेस्टिनेशन बताएंगे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक डेस्टिनेशन क्रिएट करेंगे सबसे पहले। तो यहाँ पे लिखते हैं कॉन्स्ट डायरेक्टरी, ठीक है, और डायरेक्टरी में यहाँ पे हम कर देते हैं रूट डायरेक्टरी के अंदर अपलोड्स, राइट, अपलोड्स नाम सा एक फोल्डर हम क्रिएट करेंगे, ठीक है। उस फोल्डर में जो है इमेजेस अपलोड होनी चाहिए, ठीक है। तो हमने क्या किया, डायरेक्टरी के अंदर ये वाला फोल्डर, आप कोई भी नेम यहाँ पे दे सकते हो जो भी आप अपलोड करना चाहो, ठीक है, इमेजेस कर सकते हो, ठीक है। अब देखो एक बात यहाँ पे ये ध्यान रखना कि अगर मान लो यहाँ पे ये अपलोड फोल्डर है ही नहीं, ठीक है, मैंने क्रिएट ही नहीं किया, तब कहाँ पे अपलोड होंगी। तो उसके लिए हम यहाँ पे जो fs मॉड्यूल हमने यहाँ पे इंपोर्ट किया उसका यूज करेंगे, और इफ कंडीशन लगाएंगे नॉट fs.exist सिंक। इसका मतलब क्या हुआ अभी समझाते हैं मैं आपको। तो डायरेक्टरी, एक मिनट, डायरेक्टरी, और इसमें क्या कर लेते हैं, ओके। अब देखिए यहाँ पे इफ कंडीशन मैंने क्यों लगाई, देखिए यहाँ पे हम चेक कर रहे हैं कि जो fs मॉड्यूल में, fs मतलब फाइल सिस्टम, ठीक है, एग्जिस्ट सिंक मतलब ये जो डायरेक्टरी है अपलोड्स करके वो क्या एग्जिस्ट कर रही है इस डायरेक्टरी, इस फोल्डर में। अगर एग्जिस्ट नहीं करती, नॉट मैंने लगाया, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे fs डॉट और mkdir, तो यहाँ पे लिखते हैं mkdir सिंक, ठीक है, और इसमें हम डायरेक्टरी को पास कर देंगे, ठीक है, ये चीज़। तो अब क्या करेगा, अगर ये डायरेक्टरी एग्जिस्ट नहीं करती है तो ये क्रिएट कर देगा ऑटोमेटिकली, ये क्रिएट हो जाएगी अपलोड्स नाम से, ठीक है, और अगर एग्जिस्ट करती है तो इसको इग्नोर करेगा, ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद जो ये कॉल बैक है हमारा, ठीक है, इसको हम कॉल करेंगे cb, और इसमें पहला पैरामीटर नल कर देंगे और दूसरा हमारा यहाँ पे डायरेक्टरी जाएगी, ठीक है। तो डायरेक्टरी को हम पास कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा डेस्टिनेशन का काम कंप्लीट, ठीक है। अब यहाँ पे हम फाइल को हैंडल करते हैं। अब देखिए फाइल को हैंडल करने से पहले यहाँ पे क्या करेंगे, एक चीज़ करते हैं, यहाँ पे चलते हैं और यहाँ पे क्या करेंगे, हम सबसे पहले एक चीज़ दिखाते हैं आपको, कंसोल करेंगे, console.log, ठीक है, और यहाँ पे फाइल को हम प्रिंट कराते हैं, ठीक है, फाइल को हमने प्रिंट कराया। और अब क्या करेंगे, ये हमने राउट बना रखा है, ठीक है। अब इस राउट को जो है हम टेस्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे चलेंगे, ठीक है, और यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम एक रिक्वेस्ट बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम एक न्यू कलेक्शन बना लेते हैं, यहाँ पे करते हैं अपलोड इमेजेस करके, ठीक है, ऐसा बना लिया हमने अपलोड इमेजेस, और इसमें एक नई रिक्वेस्ट क्रिएट करेंगे हम, न्यू रिक्वेस्ट अपलोड्स, राइट, अपलोड्स, एक मिनट, अपलोड्स, ठीक है, ये हमने क्रिएट किया, ओके। अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले टेस्ट करते हैं पोस्ट मेथड, ठीक है, और हमने जो API क्रिएट की है, तो देखिए हम यहाँ पे लिखते हैं लोकल होस्ट, ठीक है, लोकल होस्ट 3000, लेकिन हम कहाँ पे रन कर रहे हैं, अगर हम यहाँ पे इंडेक्स फाइल ओपन करें तो यहाँ पे देखो हम रन कर रहे हैं 8000 पोर्ट पे, ठीक है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे हम चेंज करेंगे 8000, ओके। तो यहाँ पे कर लेते हैं 3000 की जगह 8000, ठीक है, और इसके बाद इसको हटा देते हैं। और यहाँ पे देखिए अगर इंडेक्स में चलें तो ये देखो सबसे पहले आया API अपलोड्स, ठीक है, तो इसको कॉपी करते हैं, तो ये हमारी पूरी API बनेगी जा करके, यहाँ पे डबल स्लैश हटा देते हैं, API/अपलोड्स, और उसके बाद राउट में चलते हैं। राउट में क्या किया था मैंने, अपलोड्स किया था, ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे क्या कर दिया, इसको डाल देते हैं, ठीक। तो ये हमारा होगा एक पूरी API, ठीक है। अब ये क्या करेगा, देखो सबसे पहले ये रन लोकल होस्ट 8000 पे, फिर API/अपलोड्स मतलब ये वाला रन करेगा, ठीक है, और ये जब हिट होगी API तो ये राउट को क्रिएट करेगा, राउट मतलब इस वाले राउट को हिट करेगा। उसके बाद यहाँ पे क्या किया है, अपलोड्स, ठीक है, अपलोड्स वाले राउट को हिट करेगा। अगर मान लीजिए यहाँ पे बहुत सारे राउट्स होते हैं तो किस राउट को हिट करता है, तो ये इसकी वजह से ये फाइल अपलोड मतलब फाइल अपलोड ये वाला राउट हिट करता है, ठीक है, और ये राउट हिट करेगा तो ये अपलोड फाइल मतलब ये कंट्रोलर चलेगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे मैंने ये कर तो दिया, ठीक है,
अब सबसे पहले जो मैंने ये बनाया है मिडिलवेयर, ठीक है, इसको क्या करते हैं, इसको पहले हम इसको इंपोर्ट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक्सपोर्ट और डिफ़ॉल्ट, यहाँ पे एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट और यहाँ पे मल्टर करते हैं, मल्टर, ठीक है। और यहाँ पे हम पास कर देते हैं स्टोरेज, ठीक है। यहाँ पे स्टोरेज हमने क्या कर दिया, पास कर दिया, ओके ओके। अब देखिए, अब यहाँ पे चलते हैं राउट में, ठीक है। अब राउट में कैसे इसको हम कॉल करेंगे, देखिए हमने क्या किया, मॉड यहाँ पे फाइल को हमने अपलोड कर दिया, ठीक है, और एक्सपोर्ट कर दिया। अब ये जो है, ठीक, अभी यहाँ पे काम कंप्लीट नहीं हुआ है, मैं यहाँ पे चेक करा रहा हूँ कि ये फाइल में क्या मिलेगा हमें, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमने क्या किया, ये फाइल अपलोड, अब राउट में चलते हैं और यहाँ पे राउट एक मिडिलवेयर है, ये मतलब अपलोड मिडिलवेयर है, तो हम यहाँ पे राउट में चलेंगे और यहाँ पे क्या करेंगे, अपलोड मिडिलवेयर, ठीक, इसको कॉल करेंगे, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पे कॉल कर दिया, ठीक है। ये देखो यहाँ पे ऑटोमेटिकली इंपोर्ट भी हो गया, ठीक है। तो अपलोड फाइल मिडिलवेयर यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया। अब इसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे, डॉट सिंगल यूज करेंगे, सिंगल फाइल अपलोड कर रहे हैं, ठीक है। और इसके बाद स्लैश, अब यहाँ पे माई फाइल, ये क्या किया हमने, देखिए ये यहाँ पे एक नेम दे दिया, फील्ड नेम इसे बोलते हैं, ठीक है। तो ये हो गया फील्ड नेम, ठीक है। यहाँ पे कोई भी नाम दे सकते हो, मैंने यहाँ पे क्या किया, फील्ड नेम ले लिया। अब यहाँ पे काम मेरा कंप्लीट हुआ। अब चलते हैं अपने एपीआई में, ठीक है, और एपीआई में चलते हैं और यहाँ पे देखिए, अब ये हमारा पोस्ट एपीआई हो गई, ठीक, ये हमारी एपीआई हो गई। अब यहाँ पे बॉडी में जाएंगे और फॉर्म के अंदर जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक फील्ड मिल रही है और यहाँ पे देखो ऊपर कॉर्नर में फाइल्स ले, इसको हम चेक कर देंगे। जब इसको चेक करेंगे तो यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे फाइल्स, यहाँ पे जो नेम हमने लिया है, यहाँ पे अगर चलें तो ये राउट में, तो यहाँ पे देखो माई फाइल, तो ये वाला हम यहाँ से फील्ड नेम कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे डाल देते हैं, ठीक है। यहाँ पे डाल दिया और इसमें हम कोई सेलेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे, तो डेस्कटॉप और ये इमेजेस, यहाँ से इमेज हमने ये क्या किया, सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। तो ये हमने इमेज को मैंने सेलेक्ट कर लिया और इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको सेंड करेंगे। जैसे ही सेंड करेंगे वैसे देखो क्या होता है, ठीक है। ये देखो यहाँ पे कंसोल में अगर देखो, ओके, ये चीज़ थोड़ा ऊपर कर लेते हैं, ये देखो, ठीक है। अब यहाँ पे देख रहे हो, ये जो हमने प्रिंट किया था मिडिलवेयर के अंदर, यहाँ पे ये देखो कंसोल डॉट फाइल। अब फाइल के अंदर हमें क्या मिल रहा है, यहाँ पे फील्ड नेम मिल रहा है जो हमने दिया था, इसके बाद ओरिजिनल नेम मिल रहा है। ओरिजिनल नेम मतलब कि जो हमने फाइल अपलोड की है। अगर यहाँ पे देखो तो मैंने फाइल का नेम क्या था, यहाँ पे ये देखो बैकग्राउंड 7.jpg, ठीक है। तो वही चीज देखो यहाँ पे मिल रही बैकग्राउंड 7.jpg, ठीक है। इसके बाद इनकोडिंग 7 बिट और यहाँ पे माइम टाइप, ठीक है। तो ये किस टाइप की फाइल है वो सारी चीजें मिल रही है, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, अब हमें चाहिए क्या, ओरिजिनल नेम चाहिए, ठीक है, ये चाहिए। तो बस यही हम दिखाना चाह रहे थे कि ये फाइल में मिलता है हमें, ठीक है। तो अब यहाँ पे चलते हैं, अभी इसको हम क्या कर देते हैं, कैंसिल कर देते हैं रिक्वेस्ट को, ओके। अब यहाँ पे क्या करेंगे, अब देखिए, अब मान लो कि कोई यूजर है वो अपलोड कर रहा है फाइल, ठीक है। अब मान लीजिए वो सेम टाइप की 2 फाइल अपलोड कर दिया उसने, तो दोनों फाइल्स क्या हो जाएंगी, डुप्लीकेट हो जाएंगी ना, सेम नेम की। लेकिन हम क्या चाह रहे हैं, नहीं, जो भी फाइल अपलोड हो वो यूनिक नेम होना चाहिए उसका। तो यूनिक नेम बनाने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं कॉन्स्ट, ठीक है, कॉन्स्ट, और यहाँ पे फाइल नेम हम दे देते हैं। और इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम डेट के थ्रू उसको यूनिक बनाएंगे। यहाँ पे हम डेट यूज करते हैं, डेट नाउ, ठीक, ये करंट डेट उठाएगा, ठीक है। और करंट डेट लेकर के इसमें कॉन्केटिनेट कर देंगे जो फाइल है हमारी, ठीक है। यहाँ पे फाइल के अंदर डॉट ओरिजिनल नेम, ठीक, ये बस यही चीज दिखाना चाह रहे थे कि ये ओरिजिनल नेम कहाँ से आया, ठीक है। तो ये हमने क्या किया, यहाँ पे फाइल नेम हमने एक यूनिक नेम बना लिया इसको, ठीक है, ओके। अब इसको हम क्या कहते हैं, सीबी हमारा कॉल बैक, इसमें पास कर देंगे। तो पहला पैरामीटर नल जाएगा, दूसरा हमारा फाइल नेम, ठीक है। तो फाइल नेम हमारा क्या हो गया, यहाँ पे मैंने इसको, ये हमारा कंप्लीट हो गया, ठीक है। अभी यहाँ पे अगर चलें, ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये चीज़, यहाँ पे देखो, ये यहाँ पे अपलोड्स क्रिएट हो गया, मतलब फोल्डर यहाँ पे ऑटोमेटिकली क्रिएट हो गया है, ठीक है। लेकिन फाइल अभी अपलोड नहीं हुई है, ठीक है। अब यहाँ पे चलते हैं, ये जो अपलोड एपीआई थी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हमारी फाइल बैकग्राउंड.7 है, ठीक है। अब इसको दोबारा से हिट करते हैं। जब दोबारा से हिट करेंगे तो देखो क्या होता है, ठीक है। ये देखो, यहाँ पे देखो ये चीज़ अपलोड्स के अंदर ये हमारी फाइल यहाँ पे अपलोड हो चुकी है, देख रहे हो ये चीज़। तो ये सिंपली इस तरीके से हम क्या करते हैं, फोल्डर में फाइल को अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो हमने फोल्डर में अपलोड कर दी। अब काम है हमारा डेटाबेस में सेव कर। अगर यहाँ पे चलते हैं और यहाँ पे ब्राउज करते हैं, ब्राउज कलेक्शन, ठीक है, और कलेक्शन में देखेंगे तो यहाँ पे देखो कोई भी कलेक्शन यहाँ पे बंद तो गया अपलोड फाइल करके, ठीक है। यहाँ पे देखो अपलोड फाइल और अपलोड्स जो हमारा कलेक्शन है, लेकिन इसमें कोई डेटा नहीं आया अभी, ठीक है, फाइल अपलोड नहीं हुई है। तो उसको अपलोड कराने के लिए हम चलते हैं अपने कंट्रोलर में, ठीक है।
अब देखो यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाते हैं। देखो यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले एरर हैंडलिंग करते हैं, रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस, ठीक है, स्टेटस, और यहाँ पे 500 डॉट जेसन, ठीक है, जेसन, और यहाँ पे एरर कर देते हैं और यहाँ पे एरर, ठीक है। तो ये मैंने एरर हैंडलिंग कर ली। अब इसके बाद यहाँ पे करते हैं कंसोल, कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पे रिक्वेस्ट डॉट फाइल, ठीक है, रिक्वेस्ट डॉट फाइल करते हैं। अब देखो रिक्वेस्ट डॉट फाइल किया है तो इसमें जो भी फाइल अपलोड कर रहे हैं उसकी इंफॉर्मेशन होगी। अब देखते हैं कैसे, यहाँ पे चलते हैं और यहाँ पे देखना, अभी कंसोल में अभी देखना, यहाँ पे हम दोबारा से हिट करते हैं इसको, ठीक है। दोबारा से जब हिट करेंगे तो ये देखो कंसोल में, अगर यहाँ पे देखो तो ये देखो बहुत सारी चीज़ें आ चुकी हैं यहाँ पे, ये चीज़, ओके। तो देखो यहाँ पे फील्ड नेम, फील्ड नेम मतलब जो मैंने दिया था फाइल नेम, ठीक है। ओरिजिनल नेम मतलब जो नेम था इमेज का वो आ चुका है। माइम टाइप मतलब इमेज का टाइप क्या है। उसके बाद डेस्टिनेशन अपलोड फोल्डर में अपलोड हो रही है। फाइल नेम, फाइल नेम मतलब जो भी फाइल, देखो यहाँ पे यूनिक नेम, यहाँ पे पहले डेट आई है, ठीक है, करंट डेट, उसके बाद ये फाइल नेम, दोनों को कॉन्केटिनेट किया था तो ये एक फाइल नेम हो गया कंप्लीट। इसके बाद यहाँ पे पाथ आ रहा है, ठीक है, ये पाथ अपलोड्स के अंदर ये फाइल अपलोड हो रही है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे साइज आ रहा है, ठीक है। तो हमें क्या स्टोर कराना है, हम अगर मॉडल में देखें, यहाँ पे मॉडल में चलते हैं और मॉडल में हमने क्या किया था, मॉडल में हम 3 चीज़ें हमें अपलोड करानी है, ठीक है। कौन कौन सी, एक फाइल नेम, पाथ और साइज। तो वो तीनों चीज़ों को मिले, फाइल नेम ये हो गया, पाथ ये हो गया और साइज ये हो गया, ठीक है। ये तीनों चीज़ें हमें लेना है, ठीक है, ओके, बस यही दिखाना था मुझे। तो अब चलते हैं कहाँ पे, अब यहाँ पे कंट्रोलर में चलेंगे, ठीक है। और कंट्रोलर के अंदर क्या करेंगे, देखिए कंट्रोलर के अंदर ये करेंगे कि जो फाइल जिसमें आ रही है रिक्वेस्ट डॉट फाइल्स में आ रही है, ठीक है। और हमारा डेटा किस में जाएगा, हमारा डेटा जाएगा हमारा रिक्वेस्ट डॉट बॉडी में, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, यहाँ पे लिखते हैं रिक्वेस्ट डॉट बॉडी, ठीक है, और डॉट फाइल नेम, ठीक है। ये क्या किया हमने, देखिए ये किया ये है कि अगर यहाँ पे मॉडल को यूज करें, यहाँ पे कहाँ गया मॉडल, ओके, यहाँ से ओपन कर लेते हैं ये चीज़। यहाँ पे फाइल नेम हो गया, इस फाइल नेम में हम जो इमेज का फाइल नेम है वो हम स्टोर कराएंगे, पाथ स्टोर कराएंगे, साइज स्टोर कराएंगे, ठीक है। तो ये बॉडी में जा रहा है, ठीक है। तो इसलिए हम यहाँ पे क्या करें, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी के फाइल नेम में हम क्या करेंगे, रिक्वेस्ट डॉट फाइल नेम, फाइल नेम, ठीक है, ये चीज़, ठीक है। ये जो हमने यहाँ पे देखा था फाइल नेम, ठीक है, वो चीज़ हम यहाँ पे कर रहे हैं। इसके बाद यहाँ पे रिक्वेस्ट डॉट बॉडी, ठीक है, डॉट यहाँ पे फाइल पाथ हमने दिया था मॉडल में, तो उसको हम रिक्वेस्ट डॉट फाइल डॉट पाथ कर लेते हैं, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे रिक्वेस्ट रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट यहाँ पे हम कर लेते हैं साइज, ठीक है, या फाइल साइज, ठीक है, ओके। और यहाँ पे क्या कर लेते हैं, रिक्वेस्ट डॉट फाइल डॉट साइज, ठीक है, यहाँ पे ये लगेगा, ओके। तो ये हमने क्या किया, यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने फाइल की जो इन्फॉर्मेशन थी, फाइल नेम, वो हमने बॉडी के फाइल नेम में स्टोर करा दिया, जो पाथ नेम था फाइल का वो बॉडी के फाइल पाथ में स्टोर करा दिया, और साइज था जो फाइल साइज में स्टोर करा दिया, ठीक है। अब स्टोर कर देते हैं इसको। तो यहाँ पे क्या करें, कॉन्स्ट इमेज डेटा, ठीक, इमेज डेटा, और यहाँ पे अवेट करेंगे, अवेट और न्यू, और हमने जो ये मॉडल क्रिएट किया अपलोड करके, ठीक है, तो उसमें हम स्टोर कराएंगे। तो यहाँ पे हम चलते हैं, यहाँ पे लिखेंगे अपलोड रिक्वेस्ट डॉट बॉडी, ठीक है, मतलब डेटा कहाँ आ रहा है, बॉडी में हमने स्टोर कराया है ना, ये जो हमने स्टोर कराया रिक्वेस्ट डॉट बॉडी, तो बॉडी को हम स्टोर करा देंगे, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे कॉन्स्ट और सेव्ड, यहाँ पे लिख देते हैं सेव्ड इमेज, राइट। और इसके बाद यहाँ पे अवेट और यहाँ पे जो इमेज डेटा डॉट सेव कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारा डेटा क्या हो जाएगा, सेव हो जाएगा। अब इसको हम रिस्पॉन्स में क्या कर देते हैं, स्टेटस 200 डॉट जेसन, ठीक है, और इसको हम क्या कर देते हैं, वहाँ पे भेज देते हैं, राइट। तो यहाँ पे सेव्ड इमेज, ठीक है, ये हमने क्या किया, अपलोड कर दिया, ठीक। तो ये हमारा काम यहाँ पे हो चुका है, ठीक है। ये हमने रिट्रीव कर लिया इन्फॉर्मेशन और ये हमने डेटाबेस में सेव करा दिया, ठीक है, ओके। अब यहाँ पे चलते हैं, ये सर्वर हमारा रन कर रहा है, ओके। अब यहाँ पे API में चलते हैं, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे अगर देखें तो ये हमारा अपलोड है, इसको हम डिलीट करते हैं अभी, ठीक है। ये हमने अपलोड फोल्डर यहाँ पे डिलीट कर दिया और अब दोबारा से इसको क्या करते हैं, हम अपलोड करते हैं, ठीक है। अब दोबारा से यहाँ पे करेंगे तो ये देखो गाइस, यहाँ पे देखो ये हमारा डेटा अपलोड हो चुका है, फाइल नेम, ठीक है, पाथ नेम और फाइल साइज, और यहाँ पे ID एक जनरेट हो चुकी है, ठीक है। अगर यहाँ पे फोल्डर में देखो तो फोल्डर में देखो इमेज यहाँ पे अपलोड हो चुकी है, ठीक है। अब डेटाबेस में चेक करा देते हैं आपको, इसको हम रिफ्रेश करते हैं एक बार। तो जो फाइल हमने अपलोड की है वो यहाँ पे क्या हो जाएगी, अपलोड हो जाएगी। ये देखो
यहाँ पे आईडी और फाइल नेम, जो भी हमने फाइल अपलोड की थी ये फाइल नेम आ गया, फाइल पाथ अपलोड हो गया, अपलोड्स के अंदर ये जो फाइल है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे फाइल साइज, जो फाइल साइज था वो अपलोड हो चुका है, राइट, यहाँ पे स्टोर हो चुका है। तो आई होप गाइज आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से हम फाइल को अपलोड करते हैं। अब अगर मान लीजिए यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे हम दूसरी फाइल अपलोड करना चाहें तो यहाँ पे हम कर सकते हैं, यहाँ पे चेंज करके, जैसे कि यहाँ पे चलते हैं और यहाँ पे हम क्या करते हैं ये चीज़, ठीक है, ये कर लेते हैं, ठीक है, 5, ठीक है, और अपलोड करते हैं। तो ये देखो यहाँ पे दूसरी फाइल अपलोड हो गई, ठीक है। और अब यहाँ पे अगर रिफ्रेश करेंगे, ये देखो तो यहाँ पे डेटा क्या हुआ, अपलोड हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये तो फाइल हो गई सिंगल फाइल अपलोड करने की। अगर मल्टीपल फाइल अपलोड करना हो तब हम क्या करेंगे, ठीक है। यहाँ तो ये सिंगल फाइल अपलोड कर रहा है, ठीक है। तो मल्टीपल फाइल के लिए हम लोग गाइस नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि मल्टीपल फाइल्स को कैसे अपलोड करना है, ठीक है, और फाइल को वैलिडेट कैसे करना है। जैसे कि मान लो अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हम कोई भी फाइल अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। मान लो यहाँ पे अगर हम करें एक PDF को अपलोड करना है, ठीक है, यहाँ पे चलते हैं और यहाँ पे हम PDF ये जिप फाइल को अपलोड करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो इसको सेलेक्ट किया और अब यहाँ पे क्या करेंगे, हिट करेंगे। तो ये देखो यहाँ देखो जिप फाइल भी अपलोड हो चुकी है, ठीक है। तो ये रिस्ट्रिक्शन हम कैसे लगाएंगे कि हम सिर्फ JPG PNG या JPG फाइल हम अपलोड करना चाहते हैं और बाकी फाइल को अलाउड नहीं करना चाहते हैं। अगर फाइल का साइज 1 MB से ज़्यादा है तो उसको नहीं हम अपलोड करना चाहते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो गाइस वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगी और उसमें देखेंगे हम एक साथ मल्टीपल अनलिमिटेड फाइल्स को कैसे अपलोड कर सकते हैं, ठीक है, लिमिटेड फाइल्स को कैसे अपलोड कर सकते हैं, राइट। तो वो सारी चीज़ें उस वीडियो में हम कवर करेंगे। अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। Thank you so much for watching the videos. See you in the next video guys. Take care.